दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। शिक्षकों की भर्ती को शासन स्तर की बैठकें प्रतिदिन हो रही हैं, है ना? जिसमें अलग अलग कमेटियों का निर्माण किया गया है। अलग अलग कमेटियाँ अलग अलग तरीके से अपनी रिपोर्ट तैयार करके अध्यक्ष को दे रही हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे का ये कहना है कि भर्तियों को हम समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के लिए वचनबद्ध हैं और इस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि भर्तियों को पूर्ण कराने के लिए शासन स्तर पर जो आदेश मिला है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीतने के पश्चात अगला मिशन योगी का टारगेट जो बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनावों के लिए तैयारी करना है। तो इतनी मजबूती कर दें ताकि आगे चल कर के उन्हें फिर से हार का सामना न करना पड़े, क्योंकि अगर हार हो गई तो काफ़ी समस्या हो जाएगी, है ना? और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर के जाता है, इसलिए यूपी में हारना नहीं चाहेंगे। और इससे उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है कि देखिए सब समर्थन कितना अच्छा दे रहे हैं। तो आगे आने वाला प्लस पॉइंट है भर्तियों के लिए। देखिए, बता रहे हैं पहले जूनियर एडेड में जो 1500 से ज़्यादा पदों का विज्ञापन निकला था, उसकी कट ऑफ मेरिट तैयार हो चुकी है और जो बहुत जल्दी रिलीज हो सकती है। मान चलिए इसे फरवरी माह में रिलीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें इस भर्ती में कोई पेंच नहीं है। अब इस भर्ती के लिए कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और 68 कट ऑफ मेरिट जाने की पूरी स्थिति बन रही है। 68 मेरिट अगर आपकी शैक्षिक मेरिट से बनी है तो वास्तव में वो कामयाबी के लिए बनी हुई है, कोई समस्या नहीं होने वाली। अच्छा, एक बात और, जो लोग एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक सिलेबस न बन पाने के कारण से, है ना, इसमें मेंस वाली स्थिति समाप्त हो रही है। प्री ही होगा, केवल प्री एक परीक्षा के जरिए हो जाएगा। भर्तियाँ बहुत ही बम्पर पैमाने पे आ रही हैं। 10,500 से ज़्यादा पद तो आपके, है ना, इसी विषय के हो गए। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है कि 10,500 पद आपके एलटी ग्रेड के लिए हो गए हैं। टीजीटी के लिए 35,995 पदों पर भर्ती का अधिसूचना प्राप्त हो चुका है। इसको मान के चलिए कि 36,000, तो जाहिर सी बात 36,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। और ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाला क्षण है ना? आने वाला जो युग है वो, है ना, आने वाला जो समय है वो आप सभी को लिए नई सौगातें लेके आ रहा है। टीजीटी पीजीटी के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग तैयारी करते रहें, उसका विज्ञापन फरवरी माह के लास्ट तक जारी हो जाएगा। तो आप ये जान लीजिए कि टीजीटी का भी, पीजीटी का भी, एलटी का भी, सबका विज्ञापन जल्द ही जारी होने वाला है। और ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाला क्षण है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण है। और आने वाले समय में आप सभी को निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी, इस बात के लिए भी हम प्रॉमिस करते हैं, है ना? दोस्तों, हम लोगों ने आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाया और उन्होंने संज्ञान लेते हुए, देखिए कार्यकर्ता होने के नाते इतना तो बेनिफिट है कि आपकी बातों को पहुंचाया जाता है तो उन बातों पर एक्शन रिएक्शन होता है ना? और ये आप अच्छे तरीके जानते हैं कि बिना सही तथ्यात्मक रूप से, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग जो मुसलमान और यादव भाई हमारे, ऐसा नहीं हमारे कोई दुश्मन है, ये सभी जब तो उस पर डिमांड करते हैं तो भाई देखिए, अगर आपकी सत्ता रहती है, मसलन ये कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो हम लोग आपको आगे कर देते हैं, क्योंकि आपकी वहाँ सुनी जाती है। लेकिन इसमें अगर ये लोग जा कर के कोई बात कहते हैं तो ये बात अक्षरशः सत्य है कि इनकी बात नहीं सुनी जाती। वही हम लोग कहते हैं, हमारी बात मान ली जाती है ना? जाहिर सी बात है, सत्ता के साथ में जिस तरीके से बदलाव होता है उसी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट होती है, उसी प्रकार से क्रिया प्रक्रिया होती है। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेतृत्व किसी, है ना, योगी जी के जाति वाले लोगों को या सवर्ण में ब्राह्मण को सौंप देना चाहिए, जिससे कम से कम नहीं है तो आपकी बातों को सुना जाए, है ना? और अगर आप फिर भी गफलत में जी रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि फिर आप लोगों को, है ना, आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। इसमें अब हम क्या बोलें? ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग सोचोगे कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। मित्रों, जिन भी मित्रों का नोट्स अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया है कतिपय कारणों से, मैं आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा धैर्य का परिचय दें। इस समय प्रयागराज में
बिना माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व के ही महाभीड़ उमड़ रही है। जो लोग किसी कारणवश मौनी महोत्सव के बाद में आने से कतराते रहे, वे अब निकल कर के आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो भीड़ तेज़ी बढ़ रही है और प्रतिदिन, है ना, जाम लग रहा है, लंबा लंबा जाम लग रहा है। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोगों तक नोट्स पहुंच जाएगा। हमें मानते हैं कि अब पढ़ने का टाइम है, मिल जाता तो पढ़ते, तब तक स्टडी करते रहें। आपको जो नोट्स हम दे रहे हैं इससे 100% सफलता की गारंटी है। और फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडे को सबको नोट्स मिल जाएगा, किसी का नोट्स अटकेगा नहीं, है ना। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र रीट इत्यादि में जुड़े हुए हैं वे यथाशीघ्र शुल्क को जमा कर दें। अगर आप हमें गोली देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें मजबूरन आपको मीठी गोली देनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग सहयोग करिए, बिना सहयोग के कोई केस नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है कि हम भी घर परिवार वाले हैं, तो इस प्रकार की गतिविधियों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। किसी का पैसा अनर्गल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि अनर्गल पैसा लेंगे तो उसका सीधा असर हमारे परिवार पर पड़ सकता है। इसीलिए जो लीगल है वही लिया जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि जो लिया जा रहा है वो उनको दे भी दिया जा रहा है, हमको उसमें कोई रुचि नहीं है। हम अपने पास से 1000-2000 एक्स्ट्रा लगा के ही देते हैं हर बार में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ की देखिए, आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों की तैयारी करते रहें। कहा जा रहा है कि एलटी का जो पेपर होगा वो अगस्त परीक्षा अगस्त तक हो जाएगा कन्फर्म है, और अगस्त में ये हो गया तो इसके बाद में मान के चलिए कि सितंबर में आपका टीजीटी पीजीटी हो जाएगा। तो समय है, और उस समय का चाहें तो आप सदुपयोग कर सकते हैं। आपके लिए उत्तम टाइम है, इससे अच्छा वो समय और क्या लेंगे, है ना। और रही बात ये कि आने वाले समय में आप लोगों को और भी भर्तियां मिलेंगी, जिनमें जूनियर एडिटर की भर्ती है, नई भर्ती है भाषा शिक्षकों की, सीधे सीधे 2-2 लाख पद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, महाकुंभ जरूर नहाने जाएं, क्योंकि महाकुंभ में जो भी स्नान कर लेता है माना जाता है कि उसे मोक्ष मिल जाता है। तो कम से कम नहीं तो हम लोग तो मोक्ष लेके आए, अब आप लोग भी मोक्ष पाने की ओर अग्रसर हो, और आप लोगों को ये कार्य कर लेना चाहिए। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके दूसरे मुद्दे पे। जिन मित्रों का डोमिसाइल इत्यादि नहीं बना हुआ है, इस बार के फॉर्म के कॉलम में मिलेगा, है ना। और आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी मिलेगा, है ना। बहुत से लोग प्रवक्ता का इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी वहाँ पे मिलेगा, और आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो वहाँ भी आपके हाव भाव इत्यादि देखे जाते हैं। पहले इंटरव्यू टीजीटी में भी होता था, अभी टीजीटी से हटा दिया गया है, सिर्फ प्रवक्ता का है। लेकिन कमतर नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है। देखिए, भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है, लेकिन वही है कि, है ना, आप कैसे सिद्ध करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे 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 लोग होते हैं, क्या बोला जाए। इतना ज़रूर है कि भ्रष्टाचार तो भाई चरम पे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले भी हम ही आप में से कुछ लोग हैं, जो कि इनको साथ देते हैं, राजनीतिक संरक्षण देते हैं, और इनको भ्रष्टाचार करने की खुली छूट देते हैं। ये वास्तव में बहुत निंदनीय है। इस तरीके से, है ना, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार फिर भी देखा जाए तो वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार पे काफ़ी अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही रहते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को लेकर कोई चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, फिर आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पे। तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि आपका एलटी के बाद में टीजीटी, टीजीटी के बाद भाषा शिक्षक, ये बम्पर भर्ती आने जा रही है। सीधे सीधे 1 लाख से ज़्यादा पदों पर पहले चरण के लिए अधियाचन प्राप्त हो चुका है, उसके बाद इतने ही पदों पर फिर से अधियाचन आएगा। तो अगर देखा जाए तो कोशिशें जारी हैं, है ना, और सफलता की बुलंदी आप लोग छुएंगे, इस बात के लिए भी आपको आश्वस्त करते हैं। मज़े की बात यह है कि नोट्स लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और मैं विश्वास जताता हूँ आपसे कि आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स से ही सफलता मिलेगी। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको कामयाबी मिलनी सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ये अब आप लोगों को तय करना है कि आपको करना क्या है, और आप सभी सक्सेस हों, इस चीज़ के लिए भी
हमें यही करना है, ये है ना, सब बढ़िया हो जाएगा, परेशान मत होइए। हाँ, और रही बात ये कि देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको कामयाबी मिले, तो इसके लिए आप लोगों को सटीक प्रयास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उन नोट्सों में जो चीज़ें मिलेंगी आपको, मैं उसके बारे में बता देना चाहूँगा। पहली बात तो आपको एक OMR सेट मिलेगी, जिसमें सेट रहेगा 150 सेट, है ना। अगर आप चाहें तो रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। इसके अलावा आपको 3 नोट्स मिलेंगे, है ना। किसी अन्य 2 प्रतियोगी परीक्षाओं का भी नोट्स आप ले सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहेगा, उस पे आप लोगों को कंप्लीट प्रक्रिया निभानी है। अगर आप उससे पढ़ते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो आप लोग 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, नोट्स बुक करके पढ़ाई में डट जाइए, है ना। बहुत से कोचिंग संस्थानों में आप जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूट मची हुई है। ऐसे लोगों की लूट से बचिए दोस्तों, अन्यथा जीवन हल्का दिखने लगेगा, भारी लगने लगेगा। बहुत से लोग तो, है ना, बातों को सीरियस नहीं लेते, तो बाद में पछताते हैं। और अगर मान लीजिए आप पछताए ना देखना, तो याद रखिएगा, फिर आप समस्या में ही आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर बेहतर करना है तो इसके लिए बेहतर लगना पड़ेगा, अच्छा करना ही पड़ेगा। बिना अच्छा किए तो फिर सक्सेस नहीं हो पाएगा। रही बात प्राइमरी में BEd को सम्मिलित कराने का कार्य, तो देखिए, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, तो वादे के पक्के आदमी हैं। निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाला कार्य है, और आने वाले समय में आपको स्वयं, है ना, BEd सम्मिलित मिलेगा। LT जूनियर की जो एडेड की भर्ती आई थी, वो भी फाइनल ही होने वाली है। मैंने आपको बताया 68 मिनट तक आप लोग अगर हैं तो कामयाबी आपको मिल सकती है। और देखिए, हमारा सर्वे हमेशा से टिक रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदी का पेपर हो या संस्कृत पेपर, इस पर बहुत ही आसान पेपर बना है। और अगर आप संस्कृत टू संस्कृत समझ लेंगे तो साल भर कर ले जाएंगे। कभी कभी होता है ना कि जैसे आप वहाँ पे परीक्षा देने जाते हैं, तो आपकी बुद्धि है जैसे कोई हर लेता है, तो सरल सरल चीज़ें भी आपको झूठी दिखती हैं, गलत दिखती हैं। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि आता हुआ प्रश्न भी गलत करके हम चले आए। इन चीज़ों को ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, जो आता रहे वही क्वेश्चन करें, जो नहीं आता रहे दूर दूर लिखें, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि दूर दूर लिखे का मतलब दूर इसको छोड़ दें अच्छे तरीके से थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है ना, तो कुछ लोग हैं रोल नंबर डालने में भी लापरवाही करते हैं, करोड़ और अरब में डाल देते हैं। तो इतना ना करें। जो चीज़ है, जैसे वो 10 है, एक है ना, 10, फिर उसके बाद 0, फिर 26, ऐसे करके आपको भरते जाना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप चल नहीं सकते हैं, वो नहीं कर सकते। अगर आप थक जाएं तो ये आपका अधिकार है, ठीक। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सभी अभ्यर्थी तैयारियों को अंतिम रूप दें। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस समय मैं बार बार माघ मेले की चर्चा करने लगता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर माघ मेले में आप जैसे थक जाएं, तो अपने जो प्रियजन हैं उनको लिवाए हुए हैं साथ में, तो उनसे बड़े स्नेह से बात करिए, उखड़ कर मत बात करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उखड़ करके बात करते हैं, उखड़ के मत बात करिए। वो गार्जियन है आपके, जाहिर सी बात है कि आप उनसे अच्छा बिहेवियर करिए, ताकि आप उनके दिल में बस सकें, ना कि उनके दिल को तोड़ के, है ना। दोस्तों, इस समय प्राइमरी के साथ से जो जूनियर की भर्ती है वो तो होने ही जा रही है। आप लोगों को बहुत जल्द ही एक बड़ी भर्ती संस्कृत विद्यालय को भी मिलने वाली है, और संस्कृत विद्यालयों की भी भर्ती तय हो गई कि होगी। नोट्स लेकर के पढ़ाई में डट जाइए। 8115998001 पे आपको करना है अपना एड्रेस सेंड, 1000 रुपये पेमेंट करना है और अपना नोट्स ले लेना है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चैनल में कमियां ढूंढते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हमारा जो अपना काम है वो तो हम करेंगे ही। बहुत से
लोगों की निंदा से अगर हम डर जाएंगे तो हो गया। और योग्यता में चिंता मत कीजिए, कोई ऐसा खतरनाक बदलाव नहीं हुआ है जिससे आप वंचित हो जाएं। सीधी सी बात है, आप वंचित ना हो इस चीज़ को लेकर के कोशिश की जा रही है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।